रशीदी साहब, हम आपसे समझना चाहते हैं कितना जायज मानते हैं इस बयान को और क्या इसमें कुछ भड़काऊ लग रहा है आपको? देखिए पवन भाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। एक शंकराचार्य हैं अभी मुक्तसरानंद, उनसे जब देश के एक प्रतिष्ठित एंकर ने और रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये बताइए धर्म बड़ा है या सॉरी मनुस्मृति बड़ी है या संविधान बड़ा है, उन्होंने कहा मनुस्मृति बड़ी है और एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि गीता बड़ी है। तो जब वो ये कह सकते हैं कि गीता बड़ी है मनुस्मृति बड़ी है, अगर शमाइल नदवी ने या साजिद रशीदी यूं कह दे कि हम अल्लाह की बात को, जब अल्लाह की बात से संविधान टकराए तो फिर हम अल्लाह की बात को मानेंगे, तो इसमें कौन सा वबाल आ गया, कौन सी कयामत आ गई भाई? कौन सी बात इसमें गलत हो गई? कौन सा भड़काऊ हो गया ये? अगर अभी मुक्तसरानंद इस बात को कहें तो उस पर तो सवाल नहीं होता, और ये 2 साल पहले का बयान है उनका। नहीं, शमाइल नदवी का तो अभी का बयान है। रशीदी साहब, रशीदी साहब उनसे पूछिए, ऐसी बात जो करता है उसको तुरंत सांप्रदायिक कह दिया जाता है। कैसे बड़ी है? राष्ट्र भावना, वंदे मातरम, हिंदू धर्म में इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले राष्ट्र निर्माण। तो अगर आप संविधान की कसम खाकर हर बार हाथ में लेकर सीए का प्रोटेस्ट करते हैं तो संविधान हाथ में, संविधान बचाएंगे, सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। जब अपनी बात रखनी होती है तब ये सेकुलरिज्म कहां चला जाता है गुरुजी? देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए मैं एक बात कहता हूं, संविधान और आस्था 2 ऐसी चीजें हैं जैसी हमारी दोनों आंखें। हम किसको फोड़ें, इधर वाली को फोड़ें या इधर वाली को फोड़ें, हमारे लिए दोनों जरूरी हैं। संविधान भी जरूरी है, हमारी आस्था भी जरूरी है। लेकिन जो लोग मनुस्मृति को और गीता को संविधान से बड़ा कहते हैं, उन पर क्या आपकी नजर में कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। पहले संविधान, पहले राष्ट्र, इस बात में कोई शंका नहीं। शंका आपके मन में, आप कह पाएंगे, आप कह पाएंगे जो मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि देश पहले, मनुस्मृति, गीता बाद में, राष्ट्र पहले। क्या आप कह पाएंगे? अरे मेरे भाई पवन भाई मैंने कितनी अच्छी बात कही कि संविधान और आस्था 2 आंखें हैं हमारी। हम दोनों में से एक को भी नहीं फोड़ सकते। दोनों हमारे लिए उतनी जरूरी है, दाईं भी जरूरी है, बाईं भी जरूरी है। आप क्या कहेंगे इससे ज्यादा? इससे ज्यादा क्या कहलवाना चाहते हैं आप मुझसे? मेरे लिए दोनों बराबर हैं और दोनों जरूरी हैं। मोहम्मद सुलेमान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है हमारी इस डिबेट में। सुलेमान साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या समझता है? क्योंकि भारत में हक और हुकूक देने का जो रास्ता है वो संविधान है, तो ऐसे में शरीयत को ऊपर बताना कितना जायज, और अगर शरीयत ही चलेगी तो फिर संविधान के जरिए हक मुसलमान कैसे मांग पाएगा? देखिए, संविधान और शरीयत में कहीं टकराव नहीं है। भारत के संविधान ने आजादी से पहले से लेकर आज तक 1936 से 1923 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को भारत के मुस्लिम समाज के लोगों के लिए एक बुनियादी हक का मुकाम दिया। भारत के दस्तूर बन जाने के बाद 1950 से आज तक भारत के संविधान ने, भारत ने मुसलमानों के लिए उनके मजहबी दीनी मसाइल को हल करने के लिए, उनके माशरती मामलात को चलाने और संभालने और सुधारने के लिए शरीयत को रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है, और ये मौलिक अधिकारों में है, भारत के प्रेम्बल में है, प्रस्तावना में है। और इसलिए भारत के इस संविधान की इस रूह को समझना चाहिए कि हम भारत के लोग, कौन भारत के लोग? जहां डाइवर्सिटी में यूनिटी है। अब डाइवर्सिटी क्या है, विविधताएं क्या हैं? वो धार्मिक मान्यताओं की विविधताएं भी हैं, खान पान की विविधताएं हैं। सर, जो आप बातें बता रहे हो ना संविधान की, ये बहुत अच्छी है, इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। नहीं, वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब टकराव हो तो पहले शरीयत, संविधान बाद में। पूरी बात मैंने शुरू में ही कहा कि कोई टकराव नहीं है। ये टकराव तो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, जो देश की डाइवर्सिटी को समाप्त करके
एक ही सांस्कृतिक, एक ही आस्था की मान्यता में ले जाना चाहते हैं। अदरवाइज यहाँ कोई टकराव नहीं है। हमारे ईसाई के धर्म के लोग क्रिसमस पर्व मनाएं, लेकिन लोग अंधभक्त लोग जाकर उनके चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। बिल्कुल फैज खान साहब, अकोमोडेटिव नहीं है, ये यहाँ पे जब चर्चा हो रही है तो बहुत गुडी गुडी नजर आ रहा है कि सब गुलाब खिले हैं बागों में, कोई टकराव नहीं है, एक फूल शरीयत का है, एक फूल संविधान का है। इसमें बयान में आपको कुछ कमी लगती है या इतना ही साधारण है ये? मेरे सवाल का जवाब मैं देखिए पवन नारा भैया, अब मुझे आप 60 सेकंड 120 सेकंड आप मुझे धैर्य से दीजिए। ये मुफ्ती जो भी है, मुझे उसका नाम याद भी नहीं आता है, अजीब सा नाम है उसका। ये जाकिर नायक का ये छोटा रिचार्ज है। जाकिर नायक इस्लाम धर्म के प्रचार के नाम पे यहाँ काम करता रहा, आखिर में आतंकवादी गतिविधियों को उसने प्रश्रय दिया, उसका स्लीपर सेल बना, अभी डिपोर्ट कर दिया गया है, वो मलेशिया में रह रहा है। ये भी कहीं मलेशिया से पीएचडी कर रहा है और इसका स्टेटमेंट बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है और आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाला है। संविधान नहीं मानेगा कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा कह रहा है, डेमोक्रेसी नहीं मानेगा कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता नहीं मानेगा कह रहा है। ये कह रहा है मैं शरीयत मानूंगा, यानी कि वही भावना। यदि पाकिस्तान से कोई मुसलमान आ जाए तो ये कहेगा कि भैया ये मेरा भाई है और उसके साथ मिलकर भारत से गद्दारी करेगा। सुलेमान साहब, आपका जिक्र हो रहा है, उस बयान का हो रहा है, उसका मुसलमान उसका भाई है। और ऐसे ही घटिया और गलीज किस्म के लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, जो ये कहते थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम गाय का सम्मान नहीं कर सकते, हम भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते, हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, हम राष्ट्रगान नहीं गा सकते और हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते कहा था। तो पाकिस्तान ले लिया ना भाई। तो ये जो कट्टरपंथी मौलाना जो ये जावेद अख्तर के साथ डिबेट किया था, इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, पूरी जिंदगी में मदरसे के किसी एक मौलाना ने इंग्लिश शब्द बोला, उसको लेके कूद रहे हैं ये लोग। मौलाना ने अंग्रेजी बोला, मौलाना ने अंग्रेजी बोला, यानी कि प्रूफ कर दिया कि मौलाना कभी अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता।